मैनपुरी लोकसभा खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। मतलब ये कि उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी वर्सेस एसपी का है। सभाओं के एक लोकसभा का बाई इलेक्शन है। रामपुर और खतौली का विधानसभा का उपचुनाव है और मैनपुरी की लोकसभा का। पूर्व में 2 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, एक भाजपा की है। हम लोगों ने पूरा होमवर्क कर लिया है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्धारित कामों में लक्षित करके कार्यों में लगाया गया है। हमने अपने संगठन का स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी जो चयन की प्रक्रिया है, हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, उसको पूरा करके हम केंद्र को भेजेंगे। केंद्रीय पार्टी उस पर निर्णय करके प्रत्याशी घोषित करेगी और जिस दिन प्रत्याशी घोषित करेगी हम लोग पूरे चुनाव की तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। उससे पहले भी हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। जनता का आशीर्वाद दिनों दिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे और दिन प्रतिदिन वोट में इजाफा हो रहा है। सर, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? भाई देखो संकेत भैया, 47 की आज़ादी के बाद गढ़ सबके चले गए, राजा सब विलय कर दिए संविधान में। अब जनता ही राजा है। जनता जिसका बटन दबाएगी वही हमारा नेतृत्व करेगा उस लोकसभा विधानसभा का। मुकाबला करेंगे ऐसी शक्तियों का। आजम खान ने वो दंगा कराया था। आजम खान यदि वहाँ हस्तक्षेप ना करते तो दंगा ना होता। अब हम आजम खान और ऐसी उनकी पार्टी को सबक सिखाएंगे। यह खतौली की सीट हो, आजम खान से जुड़ी हुई है, उसके जहर से जुड़ी हुई है। उन्होंने समाज में जहर घोड़ा था। और रामपुर की सीट भी हम बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। खतौली के साथ साथ रामपुर की सीट भी जीत जाएंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने उपचुनाव साथ साथ लड़ने का फैसला किया है। मैनपुरी और रामपुर से एसपी चुनाव लड़ेगी तो खतौली सीट से आरएलडी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। मतलब साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत कमान संभाल रहे हैं तो मुलायमगढ़ में अखिलेश मोर्चे पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी के चौधरी वर्सेस अखिलेश के चौधरी के बीच अब की बार मुकाबला होगा। यूपी में उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। यानी कि उपचुनाव की जंग को लेकर अखिलेश और जयंत साथ साथ हैं। यूपी विधानसभा में करारी हार के बाद एसपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे। अपने गढ़ पश्चिमी यूपी में भी अखिलेश और जयंत का गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेजकर गठबंधन टूटने की संभावनाओं को खत्म कर दिया है और उपचुनाव में आरएलडी और एसपी मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने में जुट गई है। दोनों दलों ने फैसला किया है कि खतौली सीट पर जयंत आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं एसपी और आरएलडी ने मिलकर नगर निकाय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके लिए पार्टी ने जिला स्तर पर कमेटी बनाई है। ये कमेटी जिला स्तर पर सपा और रालोद की सीटों का आकलन करेगी। इसके बाद संभावित नाम और सीटों पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी फैसला करेंगे। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ हो। अखिलेश अच्छे से समझते हैं कि निकाय उपचुनाव और फिर 2024 के लिए जयंत का साथ बेहद अहम है। जयंत के एसपी के साथ रहने से पश्चिमी यूपी में पार्टी को बड़ा वोट बैंक हासिल करने में मदद मिलती है। चाचा शिवपाल को लेकर असमंजस बना हुआ है। राजभर अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में गठबंधन के लिहाज से अखिलेश अकेले दिखाई दे रहे हैं। इन हालात में जयंत का साथ अखिलेश के लिए अहम है और चुनाव परिणामों के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है। अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। ओम प्रकाश